के घर में बच्चे किन के घर में है? सभी के सभी के घर में, जिनके नहीं है तो आसपास आसपास भी होंगे, अपने फैमिली मेंबर में किसी के भी होंगे। तो सभी के बच्चे हैं, ओके। और बच्चे की हेल्थ के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि चाइल्ड हेल्थ को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और कैसे लाइफ टाइम वो हेल्थी रहे। तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे बच्चे लाइफ टाइम हेल्थी रहे और बीमारियों से दूर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे बच्चे होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, हमारा जो बच्चे होते हैं 6 मंथ यानी जैसे 1 साल का बच्चा होता है और जैसे वो घर के फूड में आना चालू कर देता है तो कुछ ना उनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनका चिड़चिड़ापन होना, पेट में दर्द होना, वोमिट होना, ठीक है, ये बहुत सारी हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, मैं सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगी। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा चाहे जब तक मदर का दूध लेता है तब तक वो हेल्थी रहता है, क्योंकि मदर के दूध में इतना न्यूट्रियल होता है कि बच्चे के लिए उस टाइम के लिए उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा मदर का दूध छोड़ के जैसे 1 साल के बाद में घर का खाना स्टार्ट करता है तो उसको प्रॉब्लम ये आना चालू होती है, क्योंकि उसका पूरा रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता है, ओके। उसकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रियल चाहिए वो पूरे घर के खाने से नहीं दे पाते। बोलते हैं ना, बच्चों का पेट इतना सा होता है, एक मुट्ठी से भी कम होता है, छोटा सा, उसको भरना एकदम आसान है, एकदम आसान है। आप एक चपाती दोगे तो भी उसका पेट भर जाएगा, आप एक फ्रूट दोगे तो भी उसका पेट भर जाएगा। लेकिन उस चाइल्ड को न्यूट्रियल देना, उसको पोषण देना बहुत बहुत मुश्किल है, और वो भी आज के टाइम में। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, 1 साल से लगा के हमारा 15 साल 16 साल तक बच्चा होता है, 18 साल तक बाद में ग्रोथ फैक्टर उनके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करें, 1 साल से लगा के 14 साल 15 साल तक हम बच्चे के लिए ऐसा क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अपने बच्चों का मील मील प्लान कीजिए। पूरे दिन में 4 मील होना बहुत जरूरी है, ओके। 4 मील इसके लिए होता है क्योंकि बच्चे का पाचन तंत्र उस टाइम स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसको हर 3 घंटे 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि उसका पूरा फिजिकली वर्क इतना ज्यादा होता है, घर के अंदर बाहर के अंदर हर जगह, ठीक है। अभी हम जाएंगे कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हमें क्या करना है। बहुत बहुत बार मैं देखती हूँ, मैं सुनती भी हूँ कि बच्चा सुबह कुछ खा के नहीं जाता है स्कूल में, उनको का तो लंच दिया जाता है तो वही होता है। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने बच्चों का पेट को जितनी देर खाली रखोगे उतने ज्यादा उनका मेटाबॉलिज्म वीक होता जाएगा, उनका लीवर की जो फंक्शन है वो वीक होता जाएगा। और फिर अचानक जैसे ही उसको आप खाना दोगे तो वो अच्छी तरह से नहीं पचाएगा, और उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के केमिकल क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग प्रकार की खराब बैक्टीरिया क्रिएट होती है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ापन होता है, बच्चे का मूड ऑफ होने आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चे को आप कुछ भी बोलोगे क्या बोलेगा बच्चा, मूड नहीं है मैं अब भी नहीं करूंगा। तो ये उसका नहीं है, ये आप जो उसको खिला रहे हो उसका मेन है। बच्चा कभी कहना नहीं मानता, आपने बहुत बार सुना, आप एक बच्चे को 10 बार आवाज दोगे तो भी वो नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि उनका फोकस भी नहीं रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। वो दिन भर टीवी देखता है। आप अपना बच्चे का वो भी आपको टाइम सेट करना है कि बच्चे को टीवी कितनी देर तक दिखाना है, मोबाइल कितनी देर तक देना है। मोबाइल टीवी बच्चे के केमिकल क्रिएट करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं, उनका ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होता है। ये आपको और हमें नहीं पता चलता उस टाइम। क्यों नहीं चलता उस टाइम, क्योंकि बच्चे जैसे बोलते हैं ना, 1 साल तक बच्चा मदर का दूध पिया होता है, और ये 1 साल तो बच्चा जो मदर का दूध पीता है वो कम से कम बच्चे के 5 से 6 साल तक वो काम में लगता है। उस टाइम आपको नहीं दिखेगा कि बच्चा आपका वीक हो रहा है क्या, आप ऐसा ही बोलिए मेरा बच्चा बहुत हेल्थी है, दिन भर मेरा बच्चा खेलता रहता है, उसको कोई थकान नहीं होती। लेकिन उस टाइम नहीं हो रही है। लेकिन उस टाइम क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बचपन में उसको मदर का दूध दिया हुआ है, बचपन में अच्छे से न्यूट्रियल उसको दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से बच्चे के अनहेल्थी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा आपको वो बच्चा अनहेल्थी दिखना चालू हो जाएगा, उसके छोटी छोटी प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, अगर आपका बच्चा 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, तो आधे घंटे से पहले पहले उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको देना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप क्या दे सकते हो, सबसे पहले आप अच्छा हेल्थी फाइबर वाला प्रोटीन वाला फूड आप उसको दे सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे बच्चा नहीं खाएगा, बच्चा नहीं खाएगा, पर जैसे बोलते हैं ना आदत, हम जैसे बच्चों की आदत बनाएंगे बच्चे वो ही करेंगे।
आपने डॉक्टर कभी भी आप देखना, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन के लिए बोला कि बच्चों को देना है, कैसे जबरदस्ती बच्चों को देते हम, डांटी लगा के उसको ऐसे थप्पड़ दिखा के जबरदस्ती देते कि नहीं देते? तो वहां पर ही हम जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे के लिए बच्चे के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बच्चे के लिए हेल्थी होना चाहिए, प्रोटीन फाइबर वाला प्लस विटामिन सी वाला फ्रूट, एक फ्रूट कोई भी आप अपने बच्चों को दीजिए। दूध अगर आप दे सकते हो, लेकिन अभी का दूध जो पैकेट वाला है ना, उससे थोड़ा बचना आपको, क्योंकि वो अभी हॉर्मोन्स क्रिएट ज्यादा बच्चों में हो रहा है। क्योंकि अभी गाय भैंस का जो भी दूध आता है, आप देखिए कि अभी जितना दूध आ रहा है वो इजिली नहीं आता है। गाय और भैंसों को दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसको हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, जो भी गाय भैंस का दूध होता है आप पहले के जमाने में दे सकते हो, आज ही अगर श्री कृष्ण भगवान का हम देखो तो श्री कृष्ण भगवान ने भी 3-4 साल में दूध छोड़ दिया था। ठीक है ना, क्योंकि दूध अपने जो जानवर होते हैं, गाय भैंस होती है, उनके बच्चे के लिए दूध दिया जाता है, ना कि किसी हमारे लिए दूध दिया जाता है। आप समझ रहे हो ना, जितने भी जानवर है उनके बच्चे के लिए दूध होता है, ना कि हमारे बच्चों के लिए दूध होता है। हमारे बच्चे मदर का दूध पीते हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं 6 महीने कंपलसरी है बच्चों को दूध देना, तो मदर का दूध भी वहां तक ही बच्चे के लिए काम लगता है, बाद में नहीं लगता। वैसे ही जानवर का दूध जानवर के बच्चों को काम लगता है, ना कि इंसान के बच्चों को काम लगता है। और अभी बहुत हार्मोन की प्रॉब्लम आती है, इसलिए क्या हार्मोन्स भी इनबैलेंस बच्चों में, छोटी छोटी उम्र में आप देखोगे बच्चों के हार्मोन्स इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप दूध ना देके उसकी जगह अगर आप फ्रूट जूस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको दूध नहीं दे रही हूँ, उसकी जगह क्या देना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली। तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद में बच्चे के जैसे अभी स्कूल में होता है लंच, आप थोड़ा लंच अच्छा वाला लंच बना के भेजिए, सब्जी रोटी के साथ। अगर आप बोल रहे हो कि बच्चा रोटी नहीं, सब्जी नहीं खा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जो रोटी बनाते हो उसमें सब्जियों का मिश्रण डाल के अच्छा सा आटा गूंद के आप वो रोटी बना के 2 पराठे अपने बच्चों को दे सकते हो, टेस्टी बना के, तो वो भी बच्चा खाएगा। तीसरी बात, जब बच्चा घर आता है, 2 या जो भी आपका टाइम है उस बच्चे का, उसके हिसाब से आप 1 एक फ्रूट दे सकते हो, विटामिन सी वाला कोई भी। और उसके साथ में आप अच्छा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी आप उसको दे सकते हो। अगर रोटी सब्जी दे रहे हो तो रोटी सब्जी दीजिए, दाल चावल दे रहे हो तो दाल चावल, यानी कोई भी एक अनाज कंपलसरी उनके साथ में होना जरूरी है। कंपलसरी दाल उनके साथ में होना जरूरी है, कंपलसरी सलाद होना जरूरी है, कंपलसरी सूप होना जरूरी है। ये आपका तीसरा मील हो गया। अभी इवनिंग का मील में भी आप ऐसा ही कर सकते हो। बच्चा 4 बजे ट्यूशन जा रहा है, 5 बजे जा रहा है, बच्चा कोई बैठता है पढ़ाई करता है, उसके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन बच्चे को कुछ ना कुछ आप खिला के बेच सकते हो। ड्राई फ्रूट जैसे मैंने बताया, ड्राई फ्रूट को रात को भिगो दीजिए, सुबह आप दिन में उसको कभी भी 2-3 पीस आप दे सकते हो, काजू है, द्रास है, जो भी उसको बच्चे को पसंद है, 4-5 आप ड्राई फ्रूट मिक्स करके 3 से 4 पीस उसको दे सकते हो, दिन में कभी भी आप उसको दे सकते हो। तो ये इवनिंग का हो गया। नाइट में 8 बजे से पहले उसको अच्छा वाला खाना दे दीजिए, आप जो बच्चा खाना चाहता है टेस्टी वाला खाना उसको दीजिए। कि ये पूरे 5 मील हो गए, लेकिन 4 से 5 मील हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा, टीवी का टाइम फिक्स करना है आपको, रात को ज्यादा टीवी नहीं देखना है। खाने के टाइम उसको मोबाइल नहीं देना है, क्योंकि इससे बहुत सारा बच्चों का ब्रेन डैमेज हो रहा है अभी। ठीक है ना, बहुत सारे तो अगर ज्यादातर बच्चे यूज जाते हैं तो मेंटली डिस्टर्ब होना लग जाते हैं। ठीक है, वो नींद में भी कुछ ऐसी ऐसी हरकत करने लग जाते हैं कि उसको खुद को भी पता नहीं चलता, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये सारा मोबाइल की वजह से हो रहा है। जितना बच्चा मोबाइल पे रहेगा उतना वो अपनी बॉडी पर नहीं ध्यान दे पाएगा। जितना हो सकते हैं फिजिकली एक्टिविटी आप बच्चे को दो, 1 घंटा आधे घंटा अगर बच्चा बाहर खेलना चाहते हैं तो उसको दीजिए, क्योंकि स्कूल में अभी एक्टिविटी नहीं होती है बच्चों की। उनको आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, उसमें वो खाना खाएंगे, इधर उधर बातें करेंगे, उसका टाइम फिनिश हो जाता है। ओके, तो ये सारा आपको पूरा दिन का शेड्यूल आपका बच्चे का फिक्स बना के रखना है। कितने बजे पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई भी जरूरी नहीं है, बच्चे का पढ़ाई का टाइम भी आपको डिसाइड करना है, खेलने का टाइम भी डिसाइड करना है, और 4 से 5 मील भी आपको डिसाइड करना है। फिर आप देखिए बच्चे का हेल्थ इतना इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन अभी सोचोगे, आप ये भी बोल सकते हो कि अभी न्यूट्रियल नहीं मिल रहा है खाने पीने के मामले में, तो हम ऐसा बच्चों को क्या दे सकते हैं? हाँ, आप दे सकते हो। हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट इतनी वेस्ट है कि मैं पिछले साल से मेरी बेबी को 9 साल से मैं दे रही हूँ।
ठीक है। मेरी बेबी के लिए मेरे डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया था कि आप कुछ भी इसके ऊपर नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन 9 साल तक मैं आज हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन उसको दे रही हूँ। तो हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन में सबसे बेस्ट डायनोसेक है हमारे बच्चों के। उसमें 18 एसेंशियल विटामिन होते हैं जो हमारे बच्चे के बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट पर डे होता है उसका। सेकंड, आप दूध की जगह सेकमेट दे सकते हो। वो बहुत ही अच्छा मिल्क होता है, सोया आइसोलेट से बना हुआ है, बच्चे की बॉडी में आसानी से पच जाता है। उसमें भी कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप अपने बच्चों को 2 से 3 बार वो मिल्क दे सकते हो गाय भैंस के दूध की जगह। ओके। अभी थर्ड, इसमें कैल्शियम भी है। कैल्शियम आपका बच्चों का एज अपने कोच को बताना है, तो उसके साथ आप कैल्शियम भी स्टार्ट कर सकते हो। प्लस एक ब्रेन हेल्थ आता है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए भी आप बच्चे की एज आपके कोच को बताना है। तो ये 4 ऐसे न्यूट्रियल है जो हम अपने बच्चों को देख के उनका हेल्थ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। गाइज, अब भी नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में बच्चे बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाएगा। ठीक है। अभी आप छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज, थायराइड, यहाँ तक ब्रेन अटैक भी आप देख रहे हो, हार्ट अटैक भी आप देख रहे हो। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों को अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल रहा है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं रह रहा है। तो हम ये सभी चीज ऐड कर सकते हैं और हमारे बच्चे को हम हेल्थ इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं आज ही, ताकि आने वाले टाइम में एक वो पेड़ की तरह शक्तिशाली से खड़ा रहेगा। कितना भी आंधी तूफान आए वो पेड़ गिरेगा नहीं। तो वैसे ही हमें करना है। ओके। तो थैंक यू गाइस सो मच एवरीवन। और आप अपने आज अपने कोच से बात कीजिए, अपने बच्चे का फूड प्लान भेजिए और उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपकी कोच आपको आज बताएंगे। ओके। तो थैंक यू एवरीवन। यस जिन। थैंक यू सो मच सरिता, बहुत ही